सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण ढिलन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दृष्टिवर्धक कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम क्रिया है हमारी वो है हाथों को हम घर्षण करके या रब करके उनको गर्म करते हैं और फिर आँखों पर रखते हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। दोनों हथेलियों को हम आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को हम आंखों के माध्यम से ग्रहण करेंगे, आंखों पर रख के। इस क्रिया को हम 4 से 5 बार दोहराएंगे। चार से 5 बार दोहराएंगे आप लोग और फिर चेहरे की मसाज करते हुए वापस। अगली क्रिया में हम अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाते हैं, अंगूठे ऊपर की तरफ निकले हुए, और गर्दन को बिना हिलाए हमें अपनी पुतलियों को हिलाना है और दाएं से बाएं दोनों अंगूठों को देखने का प्रयास करना है। एक बार राइट साइड पुतलियां हमारी जाएंगी दोनों, एक बार लेफ्ट साइड हमारी दोनों पुतलियां जाएंगी। सुनिश्चित करें कि जो अंगूठों का स्तर है, जो लेवल है, वो हमारी आंखों के बराबर हो। अब दाएं साइड जाएंगे, पहले पुतलियां जाएंगी, सिर्फ पुतलियां जाएंगी, गर्दन नहीं हिलेगी, गर्दन सामने ही रहेंगी, पुतलियां जाएंगी। फिर धीरे धीरे घुमाते हुए बाईं साइड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे घुमाते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इस प्रकार से हम दाएं से बाएं हमारी आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे। अब अगली क्रिया में हम एक हाथ को राइट साइड रखेंगे और दूसरे हाथ को सामने रखेंगे। अब सामने वाले अंगूठे के अग्रभाग को, ऊपरी हिस्से को हम देखेंगे, नजरें हमारी ऊपरी हिस्से पे रहेंगी और फिर धीरे धीरे पुतलियां घूमती हुई राइट साइड चली जाएंगी। सुनिश्चित करें कि जो अंगूठों का स्तर है, जो लेवल है, वो पुतलियों के बराबर रहे और दोनों अंगूठों का ही लेवल इक्वल रहे, एक ऊपर या एक नीचे अंगूठा ना रहे। और फिर हम सामने से राइट की तरफ पुतली को घुमाएंगे। एक बार सामने, एक बार राइट, एक बार सामने, एक बार राइट। धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे। इस क्रिया को हम दोनों तरफ से करेंगे। एक बार राइट में किया था, अब लेफ्ट में भी करेंगे। जो लेवल है वह फिर से बता रहा हूँ कि इक्वल रहे पुतलियों के, हमारी आंखों के लेवल के बराबर में लेवल रहे, ऊपर या नीचे ना रहे। फिर धीरे धीरे वापस। देखिए अब अगली क्रिया में हम पुतलियों को दाएं से बाएं घुमाएंगे। दाएं से बाएं हमारी पुतलियां घूमेंगी। इसके लिए हम अंगूठे को सामने रखेंगे और पहले दाएं साइड लेके जाएंगे, वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हम अंगूठे को देख पा रहे हैं। फिर घुमाते हुए बाईं साइड वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हम देख पा रहे हैं। अंगूठे पे नजरें रहेंगी और दाएं बाएं हम घुमाएंगे। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं तो मेरी जो गति है अंगूठे की वो आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। अब हम दृष्टि को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाएंगे। इसके लिए हम अंगूठे को सामने रखेंगे, दायां या बायां हाथ कोई सा भी ले सकते हैं। अंगूठे के ऊपर नजरें रखेंगे, दृष्टि रखेंगे और नजरें ना हटाते हुए अंगूठे से ऊपर से नीचे अंगूठे को लेके जाएंगे। फिर ऊपर, वहीं तक अंगूठे को ऊपर लेके जाना है जहां तक हमारी नजरें देख सकें, और वहीं तक नीचे लेके जाना है जहां तक हमारी नजरें अंगूठे को देख सकें, हमारी दृष्टि जहां तक अंगूठे पे पड़ती रहे। फिर वापस। अब हम अगली क्रिया में हमारी दृष्टि को आगे से पीछे की तरफ मूवमेंट देंगे। इसके लिए हम अंगूठे को सामने रखते हैं और फिर धीरे धीरे नजदीक लेके आएंगे। दृष्टि अंगूठे पे रहेगी, फिर सामने,
फिर नज़दीक। अंगूठे के ऊपरी हिस्से को देखते रहना है। फिर धीरे धीरे इनिशियल पोजीशन। जो हम अगली क्रिया करते हैं वो है पुतलियों को गोल घुमाना। उस क्रिया में हम क्या करते हैं कि अंगूठे को सामने लेके जाएंगे, नजरें अंगूठे पे रहेंगी और फिर क्लॉकवाइज हम अंगूठे को घुमाएंगे। गोलाई हम उतनी ही लेंगे जहां तक नजरें हमारे अंगूठे को देख पा रही हों। आप हाथ कोई भी ले सकते हैं, दायां या बायां, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार हमने क्लॉकवाइज किया। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जहां से हमने समापन किया था वहीं से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। जितनी बार हमने क्लॉकवाइज किया था उतनी ही बार हम एंटी क्लॉकवाइज इसको दोहराएंगे। अब जो अगली क्रिया आती है वो है हमारी त्राटक। देखिए, त्राटक एक लंबा प्रोसेस है। इसको इस वीडियो के दौरान मैं करके नहीं दिखा सकता। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है उसके ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो है, तो इसके दौरान मैं उस वीडियो को जोड़ूं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए त्राटक को मैं सिर्फ यहाँ पे वर्णन कर देता हूँ। बाकी वीडियो अगर इस पर बनाई जाए तो वो ही लगभग 20-25 मिनट की हो सकती है। तो देखिए, त्राटक होता क्या है, मैं इसका वर्णन कर देता हूँ। त्राटक में हम क्या करते हैं कि एक दीपक या मोमबत्ती या कोई एक बिंदु होता है जिसको हम अपनी नज़रों के बिल्कुल लेवल में सामने रख लेते हैं और उसको हम लगातार बिना पल के झपकाए देखते रहते हैं। जब तक देखते हैं, जब तक पल के नहीं झपकाते, जब तक हमारी आंखों में आंसू ना टपकने लग जाएं, यानी कि आंखों से पानी जब बहने लग जाए, उसके बाद हम त्राटक को रोक देते हैं, आंखों को शांत करते हैं। उसके बाद हम पुनः उस चीज़ का त्राटक करते हैं, यानी कि पुनः जो हमने बिंदु सुनिश्चित की थी, बिंदु जो मान लो दीपक था या फिर मान लो मोमबत्ती की लौ थी, जो सुनिश्चित हमने बिंदु की थी उसका त्राटक हम फिर से करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पहले जो योगी जन थे वो क्या करते थे कि सूर्य का त्राटक करते थे। जब सूर्य सुबह उदय होता था तब वो सूर्य को देखना आरंभ करते थे और जब तक वो छिप जाता था पश्चिम में तब तक वो सूर्य को देखते रहते थे। देखिए, हमारी आँखों का एक नेचर है कि हमारी पुतलियाँ जो हैं आँखों की वो सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं। यानी कि जब हम धूप में आते हैं या फिर हम छाया में आते हैं तो क्या होता है, छाया में आने से पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, धूप में जाने से पुतलियाँ फैल जाती हैं। जब भी हम अचानक से धूप में आते हैं तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी पुतलियाँ एकदम से फैलती हैं तो हमें आंखों में तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम धीरे 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 पुतलियों को फैलने का मौका दें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब हम सूर्य को मॉर्निंग में देखना आरंभ करते हैं और दोपहर तक देखते रहते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दोपहर में सूर्य की जो चमक ज़्यादा हो जाती है उस समय अगर हम देखेंगे तो पुतलियाँ एकदम से फैलेंगी, आंखों को नुकसान होगा। लेकिन अगर हम सुबह से सूर्य को देखते आ रहे हैं, जब सूर्य की चमक कम थी, सूर्य ठंडा था, जब तब से देखते आ रहे हैं और दोपहर तक देख रहे हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। और बाकी जो पहले जो योगी थे उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी योग्यता थी कि वो देख सकते थे। लेकिन आज के दिन त्राटक किया जाता है वो सिर्फ दीपक या मोमबत्ती या कोई एक बिंदु सुनिश्चित किया जाता है, उसी का त्राटक किया जाता है। तो ये था त्राटक के बारे में। अब चलते हैं हम एक्यूप्रेशर के बारे में कि एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट हैं जो दृष्टिवर्धक हैं, जो नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अंगूठा है इसके बाद में जो पहली 2 उंगलियां हैं, जो 2 उंगलियों के नीचे जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो हिस्से हैं इनको हम दबाएंगे, अंगूठे से दबाएंगे, दोनों हाथों के और दोनों पैरों के, दोनों हाथों के दबाएंगे और पैरों के भी जो प्रथम 2 उंगलियां हैं उनके नीचे के हिस्से को हम दबाएंगे। पैरों को भी दबाएंगे, दोनों पैरों से के जो नीचे के हिस्से हैं उंगलियों के उसको हम दबाएंगे। ये एक्यूप्रेशर के दृष्टिवर्धक पॉइंट हैं, बिंदु हैं, दोनों पैरों के करेंगे। इसके अलावा हम जो उंगलियां, दोनों उंगलियां हैं, उन दोनों उंगलियों को भी ऊपर से नीचे तक दबा सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को हम ऊपर से नीचे तक दबा सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा ऊपरी हिस्सा, उंगलियों का और अंगूठे का ऊपरी हिस्सा दोनों हाथों के।
देखिए जो ऊपर का हिस्सा है, जो नाखून वाला हिस्सा है, इसको हम दबाएंगे दोनों हाथों के। मूल रूप से ये साइनस के लिए होता है, जो साइनस के रोगी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन साइनस का और आंखों की ज्योति का, दृष्टि का एक गहरा संबंध है। देखो जो साइनस से पीड़ित लोग हैं उनको आंखों की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, तो ये नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, एक्यूप्रेशर का अच्छा बिंदु है ये। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, और वो है हमारे गर्दन के पीछे, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी नीचे से मेरुदंड जो है ऊपर आता है, और उसके ऊपर हमारा मस्तिष्क टिका होता है, और उसके ऊपर ही वो रोटेट करता है मस्तिष्क। वहां पे जो बिंदु बना हुआ है, जहां मतलब जहां पे वो मस्तिष्क टिका हुआ है, वहां जो बिंदु है, उस बिंदु को हम, एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम वहां पे दबाएंगे अंगूठे से। यहाँ से गर्दन को थोड़ा सा पीछे झुकाएंगे, क्योंकि अगर सामने रखेंगे तो ये जो नाड़ियां हैं खिंच जाती हैं, पॉइंट तक हम नहीं दबा सकते। थोड़ा सा गर्दन को पीछे रखेंगे और फिर धीरे धीरे दबाएंगे। आनंद आता है। तो चलिए दोस्तों, हम अब बात कर लेते हैं अगले एक्यूप्रेशर पॉइंट की, और वो है हमारा कान की लोर। देखिए जो कान के नीचे, ये जो नीचे लोर होती है, जो लटक रही होती है हमारी, जहाँ पे औरतें गहने भी पहनती हैं, इसको हम दोनों हाथों से दोनों लोरों को दबाएंगे। ये भी दृष्टिवर्धक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। फिर वापिस। अब जो अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है हमारा अंगूठा और जो पहली उंगली है, दोनों हाथों के अंगूठे और जो पहली उंगली है, उसके बीच में ये जो वी की आकृति बन रही है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ दोनों तरफ से हम इसको दबाएंगे दोनों हाथों के। मूल रूप से ये सर के दर्द के लिए है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप यहाँ से दबाएं। इसके साथ साथ ये दृष्टिवर्धक भी है। दोनों हाथों का जो वी की आकृति जहाँ से बन रही है, वहाँ से हम इसको दबाएंगे वापस। अब देखिए दोस्तों, जिनकी आंखों में थकान महसूस हो रही है, जिनका आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है, वो अपनी जो भौहें हैं इनको धीरे धीरे, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और अंगूठों से अंदर से बाहर की ओर दबाते हुए बाहर की ओर लेके जाएंगे। ये नेत्र ज्योति के साथ साथ सरदर्द में भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो आप ये क्रिया कीजिए दबाने वाली। इसके साथ साथ जो हमारे दोनों साइड में जहाँ भौहें खत्म होती हैं, वहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ भी हम धीरे धीरे उंगलियों से दबाएंगे और सहलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे वहाँ पे उंगलियों को, इस प्रकार से दोनों साइड। ये भी सरदर्द के लिए बहुत उपयोगी है और नेत्र ज्योति के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है हमारे नाक, और जहाँ से आंखें स्टार्ट होती हैं, आरंभ जहाँ से आंखों का होता है वहाँ, और जो नाक की तलहट्टी है, निचला हिस्सा है, वहाँ पे हम दोनों साइड से दबाएंगे। फिर वापस। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट और कुछ योगिक क्रियाएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं नेत्र ज्योति बढ़ाने में। दृष्टिवर्धक क्रियाएं इनको कहा जाता है, ये नेत्र ज्योति को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।